राधे राधे, जय गुरुदेव। जैसा कि हमने कल कहा था कि भगवान की चर्चा के साथ साथ उनकी लीलाओं की थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन 6 दिनों में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप सबको अच्छा लगा, तो कोशिश रहेगी कि कुछ चर्चा हर रोज़ हो उनकी, क्योंकि उनकी चर्चा होगी, इसी बहाने हम लोग सत्संग भी करेंगे। सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग, और परमात्मा से ज़्यादा सत्य कोई है ही नहीं। अगर कोई सत्य है तो परमात्मा ही है। तो जैसे उनका आना, पृथ्वी पे आना, अपने भक्तों को सुख देना, उनकी लीलाओं का जो जिन्होंने दर्शन किया है उनको सुख मिला है, जो सुनते हैं उन्हें भी सुख मिलता है। अगर वो नहीं आए होते तो आज हम किसकी लीलाओं को सुनते और कैसे उनको अनुभूति कर पाते। उनकी लीलाओं से ही हमें पता चलता है कि वो भगवान है, क्योंकि उन्होंने जहर भी खाया, जहर भी पिया, और उन्होंने पर्वत भी उठाया, गिरिराज पर्वत उठाया, और हर वो असंभव कार्य किए जो मानस नहीं कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि वो कैसे भगवान थे। अगर संदेह होता है तो उनके वो कार्य देखो जो एक साधारण इंसान कर ही नहीं सकता है। राक्षस कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन जहर से वो भी मरेंगे। पूरा 7 को उसका पर्वत हाथ पे वो भी नहीं उठा पाएंगे। वो पत्थर उठा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पर्वत उठाना नामुमकिन है। तो कोई चीज़ अगर देखनी है और भगवान हैं, एक तो जो भगवान को मानने वाले हैं वो तो ये सवाल रखते ही नहीं हैं कि भगवान है, लेकिन जो अगर सवाल रखते भी हैं तो उनकी लीलाओं का दर्शन कर लें तो विश्वास खुद म खुद ही हो जाएगा कि हाँ भगवान है। तो जब उन्होंने जन्म लिया, अवतार हुआ उनका, तो नंद बाबा के भवन गए, वहाँ खुशियाँ उल्लास हुई। उसके बाद 6 दिन बाद ही पूतना का दर्शन हुआ उन्हें। अब यहाँ एक चीज़ बहुत सोचने वाली है, और हर किसी के मत अलग होते हैं, क्योंकि ये एक भावना जुड़ी होती है भगवान से, एक भावना जुड़ी होती है जो सबकी लीलाओं का अलग अलग दर्शन करवाती है। जैसे पूतना का आना, अब पूतना जब आई तो अपने रियल रूप में क्यों नहीं आई, जैसी वो है वैसी क्यों नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे देख के तो हमें डर जाएंगे लोग, हमारा जो असली रूप है ना वो बहुत ही ख़राब है। तो दुनिया में क्या हो रहा है, हर लीला के पीछे कोई ना कोई एक संदेश जुड़ा होता है। अब इस पूतना के लीला में एक संदेश जुड़ा हुआ है कि जो बुरा व्यक्ति होता है वो अच्छा बनने की कोशिश करता है कि मैं कैसे अच्छा दिखूं जिससे मैं लोगों को पसंद आऊं, लेकिन वहीं ये भूल जाता है कि जो अच्छे होते हैं उन्हें अच्छा बनने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा बनने की ज़रूरत तो उनको होती है जो अंदर से अच्छे हैं ही नहीं, लेकिन दुनिया को फिर भी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही पूतना ने जब अपना रूप बदला और सुंदर बन के गई तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि कौन है, लेकिन वहीं अगर वो असली रूप में जाती तो वहाँ प्रवेश उसका हो पाना मुश्किल था, या फिर अफरा तफरी मच जाती ऐसे रूप को देख के। तो भगवान का भी यही कहना है कि जो निर्मल मन होता है वही हमें पसंद आता है। बनावटी रूप हो, बनावटी मन हो, बनावटी भावनाएं हो, वो हम पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पूतना का एक ही संदेश है कि हम जैसे भी हैं भगवान से तो न छुपाएं कि हमारे दिल में क्या है। दुनिया को छुपा के हम बता सकते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हम उसको कैसे छुपा सकते हैं। तो जब उन्होंने जहर पान किया, उसके बाद पूतना का वध भी किया, और पूतना का वध करके भगवान ने ये भी बताया कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के आगे वो तिल के बराबर होती है। अच्छाई सबसे बड़ी होती है, चाहे वो दिखने में क्यों छोटी क्यों ना हो। तो अच्छाई और बुराई का भी यहाँ एक युद्ध है, एक जीत है अच्छाई और बुराई की, कि जहाँ अच्छाई हो वहाँ बुराई कितनी भी विशाल क्यों ना हो जीत नहीं सकती है। माया फैला सकती है कुछ समय के लिए, जीत नहीं सकती है। जीतेगा वही जो सत्य है, और सत्य कौन है? परमेश्वर।
तो जैसे कहते हैं कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके लिए औषधि छोटी होती है। ऐसे ही बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मारने के लिए या उसे जीतने के लिए एक ही अच्छाई काफ़ी है। तो हमारे जीवन में एक अच्छाई कौन सी होनी चाहिए? हमारे जीवन में एक अच्छाई होनी चाहिए कि सत्य बोलना, सत्कर्म करना। अगर हमने अपने जीवन में ये अपना लिया तो हमें कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को भी सत्य ही प्रिय है। और जो भगवान को प्रिय है हम वो ही करें, तो हमें भी आनंद आएगा और भगवान को भी खुशी मिलेगी कि हमने जो बना के भेजे हैं पुतले, उन्होंने हमारे अनुसार ही कार्य किए हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और आगे हम माखन चोरी की थोड़ी सी लीला की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा।